जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? जी, शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक-ठाक। ठीक है। अच्छा जी, अभी आपको अनम्यूट किया हुआ है शुमाले यास्मीन, मैंने आपका वो हो नहीं रहा, चेक कीजिएगा। चलें ठीक है। बाकी आगे जो थी वो चीज़ें उसको मैं कुछ बता देता हूँ। ट्रेडमार्क की बात की थी हमने कि ट्रेडमार्क जो है या तो किसी ने वर्ड्स स्पेसिफाई किए होते हैं या कोई इमेज होता है एक स्पेसिफिक जो कि रजिस्टर्ड होता है उस गवर्नमेंट के साथ कि मेरा ये नाम है, मेरा ये लोगो है, मेरा बिजनेस इस लोगो और इस नाम से मैं चला रहा हूँ, तो इसको और कोई कॉपी ना कर सके। ठीक है, वो हर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है। अब अगर आप यूएस में सेलिंग कर रहे हैं तो आप यूएस में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे यूएस आईपीटीओ से, और अगर हम यूके में हैं, यूके में सेलिंग कर रहे हैं तो ट्रेडमार्क जो है वो हम यूके में रजिस्टर करवाएंगे। दोनों की अलग-अलग फीस देंगे। अगर दोनों में कर रहे हैं तो वो दोनों कंट्रीज में करवाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे करके तो उसका फिर जो आपका ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो उसमें बताया गया था कि ऑलरेडी जिसका कोई ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है वो हम चेक कर लेंगे उसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से। यूएसपीटीओ से भी चेक हो जाएगा यूएस का, और ट्रेडमार्क जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से चेक हो जाएगा कि अगर कोई आपने नाम सेलेक्ट किया है तो हम देखें कि वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, हमारा उससे सिमिलर नाम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, नाइकी है तो नाइकिया आप कर लें, ठीक है, नाइके कर लें, या आप एडिडास के स्पेलिंग बदल लें। ठीक है कि मेरा चलो मिलता जुलता है, शायद किसी को पता न लगे और वो मेरी चीज़ें बाय कर ले। तो इस तरह से होगा नहीं, वो स्ट्रेट अवे जो है वो कोई ना कोई लीगल एक्शन कर सकते हैं और हमें वो लिस्टिंग और ब्रांड सब कुछ डाउन करना पड़ेगा। अगर आपका यूएसए में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो यूके में सेल करें तो आपको यूके में करवाना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट प्रोटेक्टेड इन यूके। आप यूएस में प्रोटेक्टेड है, यूके में नहीं है। ठीक है, तो जिस भी कंट्री में आप चीज बेच रहे हैं उस कंट्री में आपका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा जी, ट्रेडमार्क की बात थी, और अगर सिर्फ यूएसए में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है हमारा, अगर कोई वो यूके मार्केट में यूज कर ले तो कर सकता है ना। आपने यूएस में किया है, यूके में नहीं है। ठीक है, कोई और बंदा आपको कॉपी कर सकता है यूके में। अच्छा जी, मैं पहले ये रिपीट कर दूं, आप लोग फिर आ गए हैं क्वेश्चंस की तरफ, और फिर मुझे पता है मैं शुरू हो जाऊंगा तो आप रुकेंगे नहीं। अच्छा, इसके बाद बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें आपने प्रोडक्ट्स देखनी है कि जो बेबी कैटेगरी है या चाइल्ड है या इसमें हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, इस तरह की कैटेगरीज में कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हो सकती हैं, तो उसको लिस्टिंग करके चेक कर लेना। ठीक है, कुछ हैजर्डस आइटम्स होती हैं, हैजर्डस आइटम्स की अपनी एक लिस्ट है अमेज़न की, उसका आपको लिस्टिंग करके भी पता नहीं चलेगा। उसका आपको लिस्टिंग करके, फॉर एग्जांपल आपने कोई केमिकल इस तरह का कोई सिलेक्ट किया है कि आपने वो बेचना है, लेकिन आप लिस्टिंग इसकी करेंगे, लिस्टिंग हो जाएगी वो, उसमें अनगेटिंग भी नहीं करवानी पड़ेगी, कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसका पता तब चलता है हैजर्डस का जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं, तो फिर वो आपको बताएगा कि आप इसको एफबीए नहीं कर सकते, आप इसको अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं बेच सकते, ये हैजर्डस आइटम है। जो हैजर्डस आइटम्स है उसके लिए अमेज़न का सेपरेट है वेयर हाउस। ठीक है, हैजर्डस आइटम्स के लिए अमेज़न ने वेयर हाउस सेपरेट बनाया हुआ है, और उसके लिए जो सेलर्स हैं वो भी सिलेक्टिव सेलर्स हैं, जिसको अलाउड होता है कि वो हैजर्डस आइटम्स उस वेयर हाउस के थ्रू सेल कर सकें। ठीक है, अब आप उन सिलेक्टिव सेलर्स में किस तरह से आते हैं, यू हैव टू एनरोल इन अ प्रोग्राम, और फिर उस प्रोग्राम के अंदर आपको 6-8 महीने लगते हैं। मतलब एक लिस्ट है, आप उसमें एनरोल कर लेंगे। अगर अभी अकाउंट बना के एनरोल कर लेते हैं तो 6-8 महीने बाद आप उसमें एनरोल हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको कोई इसके अंदर कोई स्पेशल टेस्ट या और कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने अप्लाई करना है। अभी अप्लाई करेंगे, वेटिंग लिस्ट में आप लग जाते हैं, और उसके बाद आपका जो 6-8 महीने बाद नंबर आएगा और आपको अलाउड हो जाएगा, फिर आप हैजर्डस आइटम्स एफबीए कर सकेंगे। ठीक है, अमेज़न के वेयर हाउस में आप फिर हैजर्डस आइटम्स बेच सकेंगे अनटिल एंड अनलेस आप अभी ये कि लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन जब आप शिपमेंट क्रिएट करेंगे अमेज़न के वेयर हाउस में सामान भेजने के लिए तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपको उसको एफबीएम करना पड़ेगा, और एफबीएम के फिर आपको पता है कि अपने नुकसान हैं, हमें सारा कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, उसमें आपकी जो है वो लेट शिपमेंट भी जा सकती है, आपको जो रिटर्न्स है उसके अंदर मसला हो सकता है। ठीक है, वो काफी ज्यादा इश्यूज हैं, तो हमारी प्रेफरेंस जो प्राइवेट लेवल है उसके अंदर एफबीए ही करते हैं। ठीक है, तो हैजर्डस आइटम चेक कर लेना है हमने। उसके अलावा गेटेड अनगेटेड का मैंने आपको बताया था कि आपकी कोई आइटम है, जब आप उसको लिस्ट करते हैं तो वो आपको वहीं पे बता देता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है इसको लिस्ट करने के लिए तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो आइटम जिसके लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा वो गेटेड आइटम होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठहरें।
ये करके दिखा देता हूँ। ट्रेडमार्क जो सिमिलर आपने चेक करना है वो यूएस में है यूएसपीटीओ, ठीक है, यूएसपीटीओ। जो आप सिंपली लिखें गूगल पे यूएस ट्रेडमार्क जो वेबसाइट है वो, तो यूएस ट्रेडमार्क लिखेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी तरह जो आपकी है एक ट्रेडमार्क जस्टिया भी है यूके में, यूके गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है। स्क्रीन मैंने पॉज की हुई है, एक मिनट ऐसे मैंने पॉज किया, एक मिनट मैं ये ओपन कर लूँ फिर मैं करता हूँ आपको वो गेटेड अनगेटेड वाला कंसेप्ट को मैं बता दूँ। लिस्टिंग क्रिएशन में हाँ जी ब्रांड नेम यूज करते हैं हम, लेकिन अपना ब्रांड नेम यूज करना है ना, किसी का थोड़ी करना है। जैज कैश स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं वाइस अकाउंट, वाइस अकाउंट बनाने के लिए। वाइस अकाउंट में कहाँ पे वो मांगता है स्टेटमेंट, वाइस अकाउंट में स्टेटमेंट कहाँ पे चाहिए। अच्छा जी ये हम आ गए यहाँ पे। जब आप आते हैं, अभी स्क्रीन हो गई है ना, अभी शेयर कर दिया मैंने। जैज कैश मुझे आइडिया नहीं है उसका, जैज कैश ना वो कभी मैंने देखा नहीं यूज करते हुए किसी को, या मैंने खुद तो यूज नहीं की। आप इसको चेक कर लें, या और किसी ने की है तो बता दे भाई जैज कैश की हो जाती है यूज या नहीं। जिसको पता है तो बता दे, जैज कैश की स्टेटमेंट हो सकती है यूज। अच्छा हो सकती है, चलें ठीक है। ये देखे ना आप, अब इररिलेवेंट क्वेश्चन करते हैं तो टॉपिक से हम हट जाते हैं। अच्छा मैंने अभी चैट ऑफ कर दी। ये हम सेलर सेंट्रल में आते हैं और कैटलॉग में जाके जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ये वाला पेज आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने कौन सा खुला हुआ है, .es ओपन है। अच्छा जी यहाँ पे हम कोई देख लेते हैं आइटम जो कि गेटेड आइटम। पहले मैं आपको एक कोई सिंपल आइटम ऐड करके दिखाता हूँ जो कि गेटेड नहीं होगी, और फिर हम कोई गेटेड आइटम ऐड करके देख लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाए। अच्छा जी आइटम ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एसएन यहाँ से कॉपी करना है। अच्छा ये जो आइटम हम ऐड कर रहे हैं ना, ये हम ऐड कर रहे हैं जो आपके कंपिटिटर्स हैं उसको ऐड करके देख रहे हैं। वहां से हमें पता लगेगा कि ये जो चीज है, ये कैटेगरी है, इसके अंदर कोई मसला मसाइल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से कंडीशन न्यू सेलेक्ट कर लें। ये देखिए यहाँ पे आ गया अप्लाई टू सेल। ये इसने यहाँ पे आपसे कह दिया है कि आपको ये एक ब्रांडेड आइटम है, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अप्रूवल के लिए। हमने रिक्वेस्ट अप्रूवल किया है। ये देखिए जी यहाँ पे अब ये कह रहा है कि आपको एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस चाहिए फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, और 1 लेटर फ्रॉम यूसो ऑथराइजिंग यू टू सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो ब्रांड है क्योंकि, और ब्रांड की प्रोडक्ट है इसलिए आपको उसको ऐड करने के लिए वो मांग रहा है, उसकी इनवॉइस मांग रहा है और वो चीजें मांग रहा है। हम और किसी की जो हेल्थ केयर की आइटम को ढूंढ के देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। विटामिन है तो मे बी इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन होगी, इसका यहाँ पे लिखा, हमने सर्च किया कंडीशन न्यू। ये देखिए अप्लाई टू सेल। ये देखिए जी ये आपको कह रहा है 1 परचेज इनवॉइस फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपको चाहिए। और जो ब्रांड है, ये वाला ब्रांड, क्योंकि ब्रांड की आइटम है ये, वहाँ से आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए। तो ये सब चीज़ें, अच्छा ये तो ब्रांड की वजह से अप्रूवल का है ना। कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैटेगरी की वजह से आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें ये आपको क्या कहेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसके इमेजेस लें, कोई 8-10 इमेजेस लें डिफरेंट साइट से, और इमेजेस लेने के बाद आप उसको अपलोड करें। ठीक है, आप वहाँ पे अपलोड करें, और जो आप इमेजेस ले रहे हैं उसके अंदर लिखा हो कि जिस तरह ये मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन चाइना, ये मेड कहाँ की है, और जो कंपनी है उसका नाम पता सारा लिखा हो, वो सब डिटेल्स हो वहाँ पे। ठीक है, तो वो आप अपलोड करें, तो वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ये हमें अलाउ कर देगा सेल करने के लिए। अब मैं आपको कोई सिंपल आइटम कोई दिखाता हूँ कि कोई आम सी आइटम जो है वो किस तरह से ऐड हो जाती है, उसके लिए अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये ले लेते हैं, एयर प्लग्स हैं ये देखिए। ये अब हमने जो अनगेटेड आइटम है, जो कि गेटेड नहीं है, जिसमें आपको किसी भी चीज की कोई भी पिक्चर्स एंड वॉइस या कोई भी चीज आपको नहीं रिक्वायर्ड है, उसमें जस्ट यहाँ पे आ रहा होता है सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, और जो दूसरी आइटम्स है वहां पे क्या आ रहा था, apply to sell, means you have to apply and you have to get the permission from Amazon to sell this product, और इसमें straight away आ रहा है sell this product। ठीक है, इसको आप करेंगे तो इसकी लिस्टिंग जो है वो फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जब आप इस तरह की प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं तो फिर वो स्ट्रेट अवे आप उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर सकेंगे। इसकी लिस्टिंग क्रिएशन का जो है आगे प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये है गेटेड अनगेटेड वाला कॉन्सेप्ट।